इससे पहले क्या था, मौलिक इकाई में हमने की थी युक्तिपूर्वक व्याख्या की, एमकेएस यूनिट की थी। इसके बाद आज हम करेंगे इसकी यूनिट के बाद आज हम करेंगे उत्पन्न इकाइयां। उत्पन्न इकाइयां क्या होती हैं ये देख लीजिए, जैसे इकाई, नाम एंड सिंबल। ये जो होती है हमारी, जैसे क्षेत्रफल हो गया, घनफल हो गया एंड घनत्व हो गया, वेग हो गया, और जैसे इनके नाम जो होते हैं हमारे स्क्वायर प्रति मीटर, इस तरीके से हमारा इसमें आएगा। जैसे घनत्व हो गया, घनत्व हम लिखेंगे किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, एंड इसका जो सैंपल हो गया यानी सिंबल जो होता है हमारा, इसको हम लिखते हैं केजी प्रति एम क्यूब से। ये देख लीजिए, इसकी हम आपको व्याख्या करके बता रहे हैं, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमारे क्वेश्चन करने में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हो गया हमारा उत्पन्न इकाइयां, ये जो हमारी उत्पन्न इकाइयां हैं इनको हम लिखते हैं यूनिट। ठीक है, ये जो हमारा है फर्स्ट आएगा हमारा इसमें इकाई, इसमें है हमारी इकाई, नाम के बाद हो गया हमारा सिंबल, यानी जिस चीज से हम इसको वर्गीकृत करते हैं। जैसे इकाई में आ गया हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का नाम क्या होता है हमारा, स्क्वायर प्रति मीटर। फिर सिंबल जो होता है हमारा होता है एम स्क्वायर। फिर आता है हमारा घनफल को हम कैसे लिखते हैं, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर को हम कैसे लिखेंगे, एम क्यूब से। फिर आता है हमारा घनत्व को हम लिखते हैं किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसका जो हमारा सिंबल होगा उसको हम लिखेंगे केजी अपॉन एम क्यूब। फिर इसके बाद आता है हमारा वेग को हम किस चीज से लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम किस चीज से लिखेंगे, m अपॉन ms, यानी m अपॉन s। फिर इसके बाद आता है वेग के बाद रेगुलर वेग को हम किस चीज से वो करते हैं, नाम इसका क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, इसको हम किस चीज से लिखते हैं, रेडियन प्रति सेकंड को हम z अपॉन s। फिर इसके बाद आता है हमारा त्वरण को
रेगुलर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? रेडियन, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, इसको हम किस चीज से वो करेंगे? सैंपल हमारा क्या होगा इसमें? Z अपॉन S स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हमारा बल्ब। यहाँ पे देख लीजिए इधर, इकाई, नाम, सिंबल। ठीक है, कहां हो गया था हमारा? रेगुलर करंट तक हो गया था। इसके बाद आता है हमारा बल्ब। इकाई हो गई हमारी बल्ब एंड नाम हो गया हमारा बल्ब का न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम किस चीज से लिखेंगे? एन से। किस चीज में? ये उत्पन्न इकाई में। फिर इसके बाद आता है हमारा दबाव। दबाव, दबाव को हम किस चीज से लिखते हैं? न्यूटन, न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर। इसको हम किस चीज से लिखते हैं? N अपॉन M स्क्वायर। फिर आएगा हमारा कार्य एनर्जी यानी इंजरी और ऊष्मा, और ऊष्मा। इसको हम किस चीज से लिखते हैं? इसका नाम क्या है हमारा? जूल। किस चीज में लिखेंगे हम? नाम है इसका जूल। इसको हम लिखेंगे J N माइनस M। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल। फिर इसके बाद आता है हमारा पावर। पावर को हम किस चीज से लिखते हैं? वॉट। इसको हम किस चीज से लिखेंगे? इसका सिंबल W। फिर इसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में आएगा हमारा कूलम्ब। इसको हम किससे लिखेंगे? C से। फिर इसके बाद आएगा हमारा पोटेशियम, पोटेशियम डिफरेंस। इसको हम लिखेंगे वोल्ट से। यानी V से। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ताकत, यानी इसको हम किस से लिखेंगे? वोल्ट प्रति मीटर। इसको भी हम किस चीज से लिखेंगे? V अपॉन M से। यहाँ तक देख लीजिए पहले, तो उसके बाद ये भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे इस चीज में आएगा। जैसे क्षेत्रफल हो गया हमारा स्क्वायर प्रति सेकंड। इसको हमारा सैंपल क्या है? M स्क्वायर। फिर इसके बाद आ गया हमारा घनफल। फिर घनफल को हम किस चीज से लिखेंगे? क्यूबिक मीटर, यानी इसका सैंपल जो है इसका है M क्यूब। फिर इसके बाद आता है हमारा घनत्व। घनत्व को हम किस चीज से लिखते हैं? इसका नाम हमारा क्या है? किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, यानी इसको हम किस चीज से लिखेंगे? kg अपॉन M क्यूब। फिर इसके बाद आता है हमारा वेग। वेग को हम किस चीज से लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम लिखते हैं M अपॉन S से। फिर इसके बाद
बाद आता है हमारा रेगुलर वेग। रेगुलर वेग को हम किस चीज़ से लिखते हैं? रेडियन प्रति सेकंड, यानी इसका जो सिंबल होता है हमारा Z/S। फिर इसके बाद आता है त्वरण। त्वरण को हम किस चीज़ से लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम किस चीज़ से, इसका सिंबल जो होता है इसको हम M/S²। फिर इसके बाद आता है रेगुलर त्वरण। रेगुलर त्वरण में रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड में आएगा हमारा Z/S²। फिर इसके बाद आता है बल। बल को हम किस चीज़ से, नाम है इसका बल का न्यूटन। न्यूटन को हम किस चीज़ से लिखते हैं? N से। फिर इसके बाद आता है हमारा दबाव। दबाव को हम किस चीज़ से करते हैं? न्यूट्रॉन प्रति स्क्वायर। न्यूट्रॉन प्रति स्क्वायर को हम N/m²। फिर इसके बाद आता है कार्य, एनर्जी और ऊष्मा। इसको हम जूल से नाम को जाना जाता है, जिसका सिंबल है Vn-m। फिर पावर। पावर को हम वाट से लिखेंगे, इसका सिंबल है हमारा W। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम्ब से लिखेंगे, जिसका है सिंबल हमारा C। फिर पोटेशियम को पोटेशियम डिफरेंस को हम वोल्ट से लिखेंगे, जिसका सिंबल है हमारा V।